स्वागत है आप सबका द लाइफ स्टोरी में। मैं आपका पॉडकास्टिंग जॉकी ऋषभ। मैं आज आपको ऐसी महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया। हमारे देश में एक ऐसे भी शख्सियत थे जिनका जन्म हुआ था, जिसने राजनीति और विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ दिया है और उनसे हमें बहुत सारे कुछ चीज़ मिले हैं। उनके दिए गए आविष्कार आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। उस शख्सियत का नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। विज्ञान के क्षेत्र में कुछ देने वाले इस शख्सियत का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था, जो कि रामेश्वर शहर तमिलनाडु में हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता का नाम था जनालुद्दीन और उनके माँ का नाम था आसी अम्मा। तो चलते हैं आगे के सफ़र की ओर। बचपन और शिक्षा। एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही संघर्षों में गुजरा था, क्योंकि ये गरीब परिवार से थे। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना पड़ता था। जिस प्रकार अखबार बांटने के लिए किसी का काम पर रखा जाता था, उसी तरह अब्दुल कलाम भी बचपन में अखबार बांटने का काम करते थे ताकि वो अपने परिवार का खर्चा चला सके। उन्होंने रामनाथपुरम के स्क्वाड्स मेट्रिकुलेशन हाई स्कूल में उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की। अब्दुल कलाम के बचपन में से हुई नई सीखने की जिज्ञासा ढूंढ थी। वो पढ़ाई भी करते तो पूरी लगन और जिज्ञासा से करते। कॉलेज और उनके करियर का दौर। अपनी स्कूली शिक्षा के पूर्ण के होने के बाद जैसे ही अब्दुल कलाम जी की रुचि विज्ञान में जुटी, उन्होंने भौतिक विज्ञान में अपना स्नातक ग्रहण किया। उसके लिए उन्होंने तिरुचली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब्दुल कलाम के आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने 1995 में मद्रास की ओर प्रस्थान किया। वहां जाने के बाद उन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि उनकी रुचि भौतिक विज्ञान में ज़्यादा थी। उनकी शिक्षा का यह दौर करीब 1998 से लेकर 1960 तक चला। उनके आगे करियर और बढ़ने की ओर हम चलेंगे। करियर की दौड़। अपनी शिक्षा के पूर्ण करने के बाद अब्दुल कलाम ने एक वैज्ञानिक के रूप में डीआरडीओ यानी रक्षा अनुसंधान में लिया विकास संगठन का काम किया। अब्दुल कलाम का सपना था कि वो भारतीय वायुसेना के लिए पायलट बने और देश के लिए कुछ करें। इसके लिए वह काफ़ी प्रयास करते रहे, लेकिन वह इसमें नहीं जा पाए। परंतु उन्होंने अपने इसी सपने को सकारात्मक माध्यम से एक नई दिशा दी और उन्होंने शुरुआत में ही भारतीय सेना के लिए एक छोटा हेलीकॉप्टर का मॉडल तैयार किया। डीआरडीओ में काम करने के बाद अब्दुल कलाम की करियर यात्रा इसरो से की ओर बढ़ी। सन 1996 में उनका कदम इसरो यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन में पड़ा, जहां पर वह कई परियोजनाओं के निर्देशक के रूप में काम करते रहे। और गर्व से की बात है कि इसी दौरान 1980 में इन्होंने भारत के सबसे पहला उपग्रह पृथ्वी या SLV-3 को पृथ्वी के निकट सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। इन्होंने भारत के लिए यह काम इतना बड़ा कर दिया है कि इनकी वजह से हमारा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब की सदस्य बन गया। उनकी आगे की यात्रा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए द लाइफ स्टोरी पर। अगर आपको यह पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।